सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो है ये पता है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और जो कि आपके फिजिकल 20 जनवरी तक चलेंगे। तो एक तरीके की बूस्टअप वीडियो होगी, मोटिवेशनल वीडियो होगी फिजिकल के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बोले सर हमारी रनिंग वगैरह नहीं आ रही है, हम फिजिकल देने जाएँ या ना जाएँ। सब मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे लगता है मुझे फिजिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं रुक जाता हूँ, मेरे नंबर कम है, फिजिकल देने जाऊँ ना जाऊँ। सर इतना जल्दी फिजिकल हो रहा है, सर कैसे सब कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं मैं पास भी कर पाऊँगा। तो भाई प्रॉपर याद रखना, आपको पता है ये आपने अभी तक पहला शिफ्ट पास कर लिया, ठीक है, रिटर्न पास कर लिया है। और रिटर्न के बाद आपको नहीं पता कि भाई दिल्ली पुलिस के हाथ में वो फिजिकल कभी ले सकता है, और उसने ड्यू टू प्रेशर होम मिनिस्ट्री या अदर डिपार्टमेंट प्रेशर आने के बाद वैकेंसी बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है, तो जिसके रिगार्डिंग उन्होंने आपके जो फिजिकल है काफ़ी जल्दी ले लिए। बाकी ऐसा कहीं नोटिफिकेशन लिखा था कि आपके फिजिकल 2 से 3 महीने बाद होंगे, टेंटेटिव डेट होती है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस जो डिपार्टमेंट होता है वो आपके फिजिकल कभी भी ले सकता है, ठीक है। तो आपको पहले से ही रेडी रहना चाहिए था उस टाइम पे कि आपका रिटर्न एग्जाम होते ही तब से या उसके साथ ही साथ अपनी फिजिकल तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। बाकी हिम्मत मत हारो, मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने लाऊंगा इस वीडियो में जो कि आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे कि भाई आपके जो फिजिकल पता है कि 13 तारीख से लेके 20 जनवरी चलेंगे, जो कि जड़दौ कला में होंगे आपके, और वजीराबाद में होंगे, मॉडल टाउन और आपके एनपीएल में होंगे, ठीक है, जहाँ पे मॉडल टाउन और एनपीएल में गर्ल्स के फिजिकल होंगे। तो भाई आप लोगों को फिजिकल दिन जरूर जाना है, चाहे बच्चे के 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे 10 नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। आपकी टाइमिंग चाहे आ रही हो नहीं आ रही हो, आपको फिजिकल देने जाना जरूर है, ठीक है। आपको फिजिकल दौड़ते वक्त हमेशा बस याद रखना है, फिजिकल देने जाओ अपने माँ बाप का चेहरा और आपकी जॉब क्यों चाहिए, ठीक है। इस जॉब के बाद में आपके बेनिफिट क्या होंगे, आप पहली बात तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जो अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के ताने सुनते होगे वो ताने भी खत्म हो जाएंगे। आपको पता है इतनी जल्दी फिजिकल हो रहा है तो कट ऑफ में ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिला है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी, ठीक है। गर्ल्स की तो ये मान लो भाई, गर्ल्स की मुश्किल से लगा लो, गर्ल्स ये फिजिकली क्वालिफाई कर जाएंगे ना, इतनी जितनी वैकेंसी है, तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गर्ल्स की 1 से 2 नंबर फिजिकल बढ़ने कट ऑफ चांस है, बॉयज़ के 4 से 5 नंबर मान लो, ठीक है। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ ना, कि मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी फिजिकल के रिगार्डिंग जितनी मेरे पे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके फिजिकल टाइमिंग नहीं आ रहा है। फिजिकल टाइमिंग उनका आ रहा है जो बच्चे एवरेज में पहले से रनिंग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको फिजिकल हो चाहे लॉन्ग जंप हो हाई जंप हो, बहुत से बच्चे के साथ मेरी रनिंग आ रही है, लॉन्ग जंप नहीं आ रहा है, लॉन्ग जंप आ रही है मेरी, हाई जंप नहीं आ रही है। तो भाई अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 दिन है, अब 1 दिन पहले रेस्ट करना, कुछ भी अपने आप को इंजरी मत करना। सबसे पहली बात, जब फिजिकल में आप दौड़ो ना, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ में एक लड़का था जिसकी टाइमिंग ग्राउंड में परफेक्ट आती थी, लेकिन वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ठीक है। और ऐसे भी थे जिनके ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करते थे तो उस बच्चे की टाइमिंग नहीं आती थी, वो वहाँ पे अच्छे रनिंग कर पाया था, क्वालिफाई हो चुका था, तो उन लड़कों से बेटर था। दौड़ने के जब बच्चे का बस एक ही था, पहली बात तो कभी कोई स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्शन का मत लेना। जब दौड़ो तो हमेशा अपनी हिम्मत बना के दौड़ना, ठीक है। कोई जितनी भी रनिंग मारोगे, कोई हिम्मत रनिंग से मरता वरता तो है नहीं, ठीक है ना, सांस फूलती है। जब भी आपकी सांस फूलनी स्टार्ट होगी जब भी आप हिम्मत हारते हो, तो हिम्मत मत हारना, हिम्मत बनाए रखना। आप ये सोच के दौड़ना कि भाई मुझे ये जॉब क्यों चाहिए और इस जॉब के लगने के बाद मेरे क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। अपने माँ बाप का चेहरा, और सबसे पहली बात अपने आप से पूछना कि मुझे जॉब क्यों चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से दौड़ोगे ना उस टाइम पे कि हाँ कि मेरे पास ये आ रहा है पार है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। जब कुछ भी आपके पीछे कुछ आपदा या कुछ इमरजेंसी, जैसे कि लगा है कि भाई आप कहीं फंस जाते हो और आपके पीछे कुत्ता भागता है, डॉग भागता है, तो उस टाइम आप कितनी तेज़ी से भागते हो, ठीक है। उस टाइम आप इतनी तेज़ी से भागते हो अपने बचाने के लिए कि हाँ मुझे बस बचना है, मुझे काट ना ले, ठीक है। तो इसी तरीके से भगना, जब रनिंग करो ना तो समझ में कि हाँ मुझे भगना, किसी तरीके से पूरी जी जान लगा देना कि मेरे को अपना टाइमिंग 6 मिनट से पहले कम में लाना है, और गर्ल्स को 8 मिनट से कम में पहले लाना है, ठीक है। दौड़ने का तरीका मैं बताऊंगा हमेशा स्टार्टिंग में, जो मैंने अपने जब रनिंग करी थी, जो मैंने अप्लाई करा था, तो मैंने इवन चक्कर को मैंने तेज़ उड़ा था और ऑड चक्कर को मैंने नॉर्मल रहा था, ठीक है। तो पहला चक्कर वो आप पहला चक्कर में बिल्कुल भी स्पीड में उड़ाना, अगर पहले में उड़ा दोगे दूसरे में आप कवर नहीं कर पाओगे, तो हमेशा पहले चक्कर को एक नॉर्मल स्पीड, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, कि अगर आप जो पहला चक्कर आप 1:50 1:10 में आता था, 1:20 में आता था, वो चक्कर 1.5 मिनट में लाओ, 1:30 से 1:40 में भी लाओगे ना, पहले चक्कर 30 चक्कर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दूसरे चक्कर और चौथे चक्कर में आपको पूरी ताकत लगानी है, दूसरे में ज़्यादा और चौथे में तो पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। जब मुंह खोल के भाड़ो, कैसे ही भाड़ो, कैसे ही भगो, जैसे ही भगना बस भगना है आपको, ठीक है। अपना टारगेट होना चाहिए कि मेरे को कम से कम लाना है, और ट्राई करना जब आप चौथा चक्कर भगो ना तो एक दूसरे को काटने ट्राई करना। जब एक दूसरे को काटने की ट्राई करोगे ना तो आप लोग का जो रनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी और आप ट्राई करोगे हाँ मुझे इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, तो वो आपका टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और आप आराम से आपका फिजिकल 6 मिनट से पहले कम में टाइम आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से दौड़ना, अपने माँ बाप का चेहरा ध्यान रखना दिमाग में, और ये बात रखना कि मेरे इस जॉब में आने के बाद क्या मेरे फायदे हैं, ठीक है, और ये जॉब क्यों जरूरी है। भाई उस बंदे के लिए तो बिल्कुल जॉब जरूरी होगी जिसको भैया पैसे की नीड होती है, और जिसको पता है उसकी फैमिली इस पर डिपेंड है, इस जॉब पर डिपेंड बढ़ी है, हमारा लड़का लग जाएगा उसके बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी, तो वो चाहे लड़की हो गर्ल्स हो, वो उस चीज़ को जरूर अपने दिमाग पे ध्यान रखे। तो इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रख के दौड़ेगी तो आराम से उस बच्चे का फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात करता हूँ मैं। लॉन्ग जंप के लिए जितना स्प्रिंट लोगे, स्प्रिंट लेने के बाद तेज आ रहे हो ना, जहाँ पे आपको जो लाइन है वहाँ से पैर उससे क्रॉस तो करना नहीं है, फाउल हो जाएगा। उस पर पैर रखने में जितना अपने आपको जंप ले सकते हो ना ऊपर उठाने, इतना ट्राई करने के चक्कर में, चाहे अगर एक बार फाउल हो दूसरा ट्राई करना। अगर बच्चे किसी का एक बार फाउल हो जाता है तो बच्चा हिम्मत ना हारे, मोटिवेट रहे, ठीक है, हिम्मत ना हारे हमेशा कि हमें अगले बार में जो गलती करी वो गलती करो, और दौड़े, पूरी हिम्मत के साथ दौड़े, ठीक है। दौड़ने के साथ अपना जंप लगाना है, वो आराम से उसका बच्चे का जो लॉन्ग जंप वो क्लियर हो जाएगी। और हाई जंप के लिए बता भी शॉर्ट डिस्टेंस लेना, जब ज़्यादा मत रनअप मत लेना, एक हल्का सा साइड में से रनिंग लेकर आना हल्की सी, और क्रॉस दौड़ना, या तो आप ऐसे पलटी मार के क्रॉस करते हैं हाई जंप को, या पूरा अपने आप को जंप लेकर क्रॉस करते हैं, ठीक है, वो भी आराम से हो जाएगा। और अगर आपका एक बार चांस मिस हो, 3 चांस मिलेंगे आपको लॉन्ग जंप हाई जंप में, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लो ना रखें। अगर 1-2 बार होता है, क्योंकि भाई मेरे जो लॉन्ग जंप थी अच्छी आती थी ग्राउंड में, ठीक है, थोड़ा एक या मेरी गलती मान लो, या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मान लो, या हर किसी चीज़ की हल्की सी घबराहट सी मान लो, उसके रेंज से मेरी लॉन्ग जंप ना मेरी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन मेरा फाउल हो चुका था। तो पहली बार मेरी लॉन्ग जंप क्लियर नहीं हुई थी, मेरी लॉन्ग जंप दूसरी बार में क्लियर हुई थी, दूसरी चांस में, तो ठीक है। तो दूसरी बार में आप लोग बिल्कुल अपने आप को काम रखा, मैंने बिल्कुल शांत रहा, और बिल्कुल फोकस के साथ आराम से दौड़ा, आराम से होगी, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखोगे तो आप आराम से लॉन्ग जंप हाई जंप बिल्कुल क्लियर कर दोगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब टाइम आपके पास कम है कि अब आपको क्या करना है भाई, आपको 11 तारीख है तो 12 तारीख को बिल्कुल रेस्ट लेना है, ठीक है। 12 तारीख कुछ नहीं करना आपको, आज अपने टाइमिंग लगाना है, लास्ट टाइम लगाना है तो, और बाकी 12 तारीख को आप रनिंग ना करें, बिल्कुल स्ट्रेचिंग वगैरह करें, हर चीज़ जगह चले, ठीक है। स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी इससे, और आपकी बॉडी में जो भी आपका फटीग या आपका पेन हो रहा होगा, ठीक है, वो पेन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो पेन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिससे आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है आपके हर एक बोन में, हर एक जॉइंट में, तो वो आपको स्ट्रेचिंग वगैरह खत्म हो जाएगा। और आपकी सिन पेन वगैरह हो रहा है तो मैं आपको एक मोबिजॉक्स और सिपजॉक्स की टैबलेट बोलूँगा लेने के लिए। वो टैबलेट आप जब आपका फिजिकल हो तो उससे आप जब एंटर करो ना तभी आप ले लेना, कोई एप्पल वगैरह या केला वगैरह जूस के साथ लेना ना, आधी को लेना ना सिपजॉक्स की, वो आपका कम से कम 12 से 10 घंटे तक आपका पेन नहीं होगा। वो आपको बूस्टअप नहीं करेगा, रनिंग के लिए आपको तैयार लगानी है, लेकिन जो आपको पेन हो रहा था पेन खत्म कर देगा, और आराम से आपको आप जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। और बाकी आपकी हिम्मत डिपेंड करती है, बिल्कुल भी जब आपका सांस फूल है ना, बिल्कुल लगे तो ऐसा में मेरे से नहीं होगा भाई, आपसे ही होगा और किसी से नहीं होगा, ये बहाना ना, आप लोगों से ही होगा। जब आपकी हल्के लिए सांस फूके ना, उस टाइम भी आपको इतना चार्ज देना ना कि नहीं यार मेरी कुछ दिक्कत की बात नहीं है, मैं आराम से अपना फिजिकल क्वालिफाई करूंगा, मेरे को पता है इस फिजिकल के बाद मेरी क्या लाइफ होगी, कोई मरेगा नहीं, मैं गारंटी देख सकता हूँ, मैं शर्त लगा लो आप, अगर बच्चा बिल्कुल हिम्मत के साथ दौड़ेगा ना, उसकी सांस कितनी फूल जाएगी यार। 1600 मीटर रनिंग है, 1600 मीटर ज़्यादा ही, 6 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है। जब आर्मी की रनिंग होती है ना 4:20 4:45 ऐसे मारते हो प्रैक्टिस करने के बाद और आप पूरी हिम्मत ला के भग दोगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समझ रहा है भाई आग के पीछे कुत्ता भग रहा है या शेर भग रहा है या आपके पीछे चीता भग रहा है, उस तरह की सोच के भगो ना कि ये अगर मैं नहीं भगूंगा तो मेरे को खा जाएगा, तो इस तरह के सोच के भगोगे ना तो आराम से अपना फिजिकल हर चीज़ में क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। रनिंग आपके लिए हर किसी, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, ये सोच के भगना बस, ठीक है। और ट्राई करना हर रनिंग में हर किसी को एक दूसरे को काटने की ट्राई करना, ठीक है। जो आपका फर्स्ट नंबर पर दौड़ रहा हो ना बच्चा, तो उस नंबर पर जो आप 4th राउंड हो तो उस बच्चे को काटने ट्राई करना, पीछे वाला बच्चा जो फर्स्ट नंबर हो ना उसे काटने ट्राई करना, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, तो इतनी ताकत से दौड़ना आपको, ठीक है। जब आप एक दूसरे को काटने ट्राई करोगे ना तो आपका आराम से 6 मिनट से कम में टाइम आ जाएगा। फिर आप लॉन्ग जंप हाई जंप को जाओगे, लॉन्ग जंप हाई जंप बिल्कुल शांत और ठंडे दिमाग से करना, वो भी आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये ट्रिक मैंने भी अपनाई थी अपने आप पे, और मैं हाँ एक किसी को बोलूंगा, जो बच्चे हिम्मत हारेगा ना, जिस बच्चे का जो टाइमिंग ग्राउंड में नहीं आता था ना, उस बच्चे ने जो फाइनल सिलेक्शन कैसे लिया, उसकी स्ट्रेटेजी यही रही थी हमेशा, वो हिम्मत नहीं हारा बिल्कुल भी, ना सोचा कि हाँ मेरे आ रहे हैं पे मारूंगा तो ही नहीं, था पता है पूरी जी जान लगा दूंगा, मेरे को कैसे ना कैसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर मेरा नहीं होता तो मुझे पता है इसकी सिलेक्शन ना होने से मेरे कितने आपके लॉस है, कितने आपके कॉज हैं इसके, ठीक है, कितने नुकसान होगा चीज़ के लिए, आपकी फैमिली का। भाई एक उम्मीद लगाए बैठे थे और आप सोचोगे यार मैं नहीं हो पाया, जब किसी आपके दोस्त को सिलेक्शन देकर देखोगे यार मेरी रनिंग से रह गया, मैं अब सिलेक्शन हो जाता मेरा, तो वो चीज़ आपको पता है वो दुख बहुत बड़ा दुख होगा। तो उस दुख को ना झेल के आप पूरी हिम्मत जी जान लगा देना। अगर बच्चे का हल्का भी सिन पेन हो रहा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द कोई काटता है, ठीक है। जितना दौड़ोगे तेज सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, बस हिम्मत बनाए रखना और दौड़ना, ठीक है। जज्बा रखना अपने अंदर बिल्कुल, ठीक है। जितना जज्बा रखोगे इतना अपने आप को शांत रखना और अपने आप को कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ मुझे लेके जाना है, मुझे दिल्ली पुलिस में एक अपनी सीट कंफर्म करनी है।
तो वो चीज़ लेके दौड़ना अपना, बिल्कुल माइंडसेट क्लियर करके दौड़ना कि हाँ मेरे को सिलेक्शन लेना है। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ आएंगे ना, आपको छोड़ने आएंगे सेंटर पे, चाहे गर्ल्स हो मेल हो, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ हो, तो उनको जब आप बाहर आओ ना, तो जो एक रिबन होती है ना आपकी फिजिकल क्वालिफाई की, वो दिखनी चाहिए उनको आने के बाद कि हाँ उनको भी एक, जब आप इसके साथ आए तो उनके भी चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, हाँ मैं जिस मकसद से आया था आज मेरा बेटा या मेरी बेटी सिलेक्शन हो गया उसका, ठीक है। अब उसका फिर बचता मेडिकल सब क्वालिफाई होगा, फिर तो आपको फाइनल हो गया। कोई पता कि भाई फिजिकल बहुत ज़्यादा हो रहा तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अभी कट ऑफ वट ऑफ की छोड़ो, अभी फिजिकल देना हो, फिजिकल हर कोई बच्चा जाए, चाहे उसका 1 नंबर ऊपर हो, चाहे उसका फिजिकल आ रहा हो नहीं आ रहा हो, फिजिकल जरूर देने जाए, नहीं तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल देने जाए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, और जिनका फिजिकल 13 तारीख को, जिनका आने वाली शिफ्ट में है, तो उनको मेरी तरफ बेस्ट ऑफ लक। आई होप वो अच्छा करें अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा करें। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना दिल्ली पर, वो निराश ना हो, उनके लिए और वैकेंसी आई है भाई। यूपी पुलिस की कांस्टेबल वैकेंसी है जिसका 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जीडी की वैकेंसी है जिसका आपका अभी एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, जो 12 फरवरी से लेकर स्टार्ट, देखिए आपका एग्जाम 12 या 20 फरवरी से स्टार्ट है, 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक एग्जाम स्टार्ट है जीडी का। तो भाई उस पर ध्यान रखें जिन बच्चे सेक्शन हुआ है, और बच्चे जिनका हो चुका भाई फिजिकल देने जरूर जाएँ, बस ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिजिकल देने आप जरूर जाएँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें हर किसी कैंडिडेट के साथ, जिससे हर किसी बच्चों को वीडियो देख के फिजिकल करने की मोटिवेशन मिले और एक बूस्ट अप मिले, ठीक है। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, और जो भी न्यू बंदा इस चैनल को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ जाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो भी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।